आलू के पराठे तो आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपके साथ आलू के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसमें हम डबल फिलिंग करेंगे आलू की। जितनी मर्ज़ी इसमें आप पराठे में आलू की फिलिंग करें, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। पराठा टूटने का, फटने का कोई ख़दशा नहीं, ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बहुत ज़्यादा मज़े की है, बड़े ही क्रिस्पी क्रंची से हमारे पराठे तैयार होंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 1 कप इसके अंदर मैंने मैदा लिया है, उसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े से उसके अंदर मैंने डाल दी हैं कसूरी मेथी, बहुत ज़्यादा प्यारी सी खुशबू आएगी। 1 चम्मच धनिया, थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से डाल लें। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी डालकर हमने इसका एक पतला सा बैटर बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे, बस एक दरमियाना सा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। इस तरह से पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए इतना पतला हो, या आप घर के आटे से भी आराम से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने मैदा ही लेना हो तो ज़रूर ले लें, उससे भी पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। स्टफिंग तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, उसमें छोटी एक प्याज मैंने बारीक काट के डाल दी है। जैसे ही प्याज का कलर हल्का ब्राउन होगा, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और इसके अंदर हमने डाल देने हैं स्पाइसेस मैं थोड़े-थोड़े डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा पराठे नहीं बना रही, सिर्फ मैं 2 पराठे बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से करके जब आप अच्छी तरह से मसाला आपका भून जाए, तो इसमें थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए, इसका टेस्ट मज़े का करने के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा केचप मैंने 2 से 3 चम्मच डाल दिया है। हल्का सा बस इसको हमने गरम करना है और उसके अंदर हमने आलू डाल देने हैं। आलू मैं हाथ से मैश करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फटने का पराठे का कोई इस तरह डर नहीं होता। तो अगर आप थोड़े से आलू मोटे भी रह जाते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर हो सके तो आप बारीक कर लें, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएं तो आपके पराठे बहुत मज़े के बने। अच्छी तरह मसाला जब इसमें सेट हो जाए, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। आलू जो हैं वो अब हमने ठंडे होने के लिए एक साइड में रख देने हैं। पैन हमने ऊपर रख लिया है, उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने कुकिंग ऑयल लगा दिया है और ये जो हमने बैटर बनाकर रखा हुआ था, इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। अच्छी तरह तमाम किनारों में हमने डाल के सेट करना है। जब आप ऊपर से देखें कि अच्छी तरह से ये देखिए पक चुका है, हल्की आँच के ऊपर पकाना है, आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। उसके बाद साइड चेंज करने के बाद अब हमने ये जो आलू की स्टफिंग तैयार की हुई थी, ये हमने इसके ऊपर डाल देनी है। आप इस वक्त आँच बंद भी कर सकते हैं और अच्छी तरह से हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से तमाम पराठे के ऊपर जितना आपका दिल करे आप इसको आलू की स्टफिंग को ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से प्याज वगैरह डाल रही हूँ। ये तमाम चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आप सिर्फ आलू का बनाना चाहते हैं तो आप बना लें। थोड़ा मैं इसको और मज़ेदार बना रही हूँ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दिया है, थोड़ी शिमला मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी मेरे पास लाल मिर्च थी, तो ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है और थोड़ा सा धनिया डालेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा पराठा जो है वो बने। उसके बाद जो हमने इसका बैटर बनाकर रखा हुआ था, इसको हमने इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा-थोड़ा करके। तमाम किनारों के ऊपर अच्छी तरह डाल देंगे, ताकि कोई किनारा खाली ना रहे, और चम्मच की मदद से अच्छी तरह सेट कर लीजिएगा कि अच्छी तरह इसकी फिलिंग जो है वो हो जाए। जब आप ये देखें इस तरह से ऊपर से हमारा पराठा पक रहा है, हल्की आँच के ऊपर पकाएंगे। थोड़ा-थोड़ा सा अब हमने इसके ऊपर लगा देना है घी, और ये देखें आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से पराठा मूव हो रहा है। अब हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। देख सकते हैं आप दूसरी साइड भी पक चुकी है। अब ये जो पकी हुई साइड है, इसके ऊपर दोबारा से मैंने आलू इस तरह से लगाए हैं, इसके ऊपर दोबारा से आलू की स्टफिंग कर रही हूँ। इसीलिए ये हमने पराठे जो हैं डबल स्टफिंग के तैयार कर रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा जो मज़े के बने, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। दोबारा से इस साइड के ऊपर मैं प्याज की फिलिंग करूँगी, और उसके साथ ही थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च है, धनिया वगैरह तमाम चीज़ें डाल देंगे इस तरह से। एक लेयर अब नीचे है जो बहुत अच्छी तरह से पक रही है हल्की आंच के ऊपर। दूसरी लेयर के ऊपर अब हम दोबारा सेटिंग करके ये देखिए इस तरह से हमने ये तमाम बैटर इसके ऊपर डाल देना है। अच्छी तरह से किनारों पर अच्छी तरह चम्मच की मदद से सेट कर देंगे। जब हल्का सा कलर चेंज होगा इसका, तो फिर हमने इसकी दोबारा से ये देखिए इस तरह से करके ना बहुत अच्छी तरह से मूव हो जाता है, कोई मसला नहीं होता इस पराठे को बनाने के लिए। ये देखिए हमने इसकी साइड को कर दिया है चेंज, और बहुत ज़्यादा ये देखिए माशाल्लाह कितना ही प्यारा सा इसका कलर आया हुआ है। थोड़ा सा घी लगाएंगे अच्छी तरह से इस पराठे को, नीचे वाली साइड को भी मीडियम सी आंच के ऊपर हमने अच्छी तरह से पका लेना है। तो नीचे से आप थोड़ा सा चेक कर लें कि आपका पराठा अच्छी तरह से पक चुका है, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह पराठा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम निकालते हैं प्लेट में, और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हमारा आलू का स्टफ्ड पराठा जो है वो रेडी हो चुका है, जो देखने में इतना ज़्यादा मज़े का और इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको काट भी सकते हैं, मैं इसे काट रही हूँ, वरना आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। इसे के पीसेस करें, बच्चों के लंच बॉक्स में 1 से 2 डाल लें, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा पराठा है
और मोटा है। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पराठा बहुत बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची सा बना है। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा आलू की जो फिलिंग है ना वो है। ये देख सकते हैं आप आलू की जगह आप कोई भी इसमें चीज़ डाल सकते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, सभी के लिए ये जो रेसिपी है सभी की फ़ेवरेट होगी, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़े ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से बने हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।